नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। देखो दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास में हमने कल एक शासक पढ़ा जिसका नाम था राज सिंह। और राज सिंह मेवाड़ के एक महत्वपूर्ण शासक हैं जिनके समय उनका संघर्ष हुआ औरंगजेब से। और औरंगजेब के साथ उनके संघर्ष के क्या कारण थे, कल अपन उसकी चर्चा स्पष्ट रूप से कर चुके थे। ठीक है, जिसमें चारुमती विवाद, राज सिंह के द्वारा टीका दौड़, ठीक है, दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को शरण देना, औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाया जाना, औरंगजेब की धार्मिक नीति। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से औरंगजेब और राज सिंह के मध्य संघर्ष हुआ। औरंगजेब ने राजपूतों के द्वारा निर्मित गुट, जिसमें दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह, राज सिंह और अन्य राजपूत शामिल थे, उनके विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अकबर को भेजा। किंतु अकबर स्वयं राज सिंह से मिल गया और उसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और औरंगजेब ने कूटनीति का सहारा लेते हुए अपने पुत्र को उन विद्रोहियों से अलग कर लिया। दोनों में संघर्ष होता, राज सिंह और औरंगजेब में संघर्ष होता उससे पहले ही राज सिंह की 1680 में मृत्यु हो गई। और राज सिंह के बाद की कहानी आज हम पढ़ते हैं। राज सिंह के बाद में शासक बनते हैं उनके पुत्र जय सिंह। राज सिंह के बाद में शासक बनते हैं उनके पुत्र जय सिंह। 1680 से लेकर के 1698 तक का इनका समय है। और जय सिंह के समय जो मुगल शासक थे उनका नाम था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब का समय भी मुगल काल में 50 वर्षों का था। यह 1658 से लेकर के 1707 तक मुगल शासक बना रहा था। तो औरंगजेब जय सिंह के समय शासक हुआ करता था। औरंगजेब के द्वारा जब जजिया कर लगाया गया तो इसका विरोध जय सिंह के पिता राज सिंह ने किया था। किंतु जय सिंह ने मुगलों के साथ एक संधि वार्ता की, जिसके तहत मेवाड़ के कुछ क्षेत्र जजिया कर के एवज में मुगलों को दे दिए जाएंगे और मुगल अपनी सेना मेवाड़ से हटा लेंगे। ठीक है ना, तो जजिया कर देना स्वीकार कर लिया। सीधी सी बात यह है कि जय सिंह ने औरंगजेब को जजिया कर देना स्वीकार कर लिया और इस जजिया कर के एवज में जय सिंह ने मेवाड़ के कुछ क्षेत्र का भू राजस्व मुगलों को देना स्वीकार किया, जिससे मुगल सेना को मेवाड़ से हटा लिया गया और राणा को मेवाड़ का पैतृक स्वामी मान लिया गया। इसी के साथ ही औरंगजेब ने जय सिंह को 5000 का मनसब भी दिया। अब जो हम शासक पढ़ने वाले हैं राज सिंह के बाद से, वह शासक इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनके क्रम को लेकर के और उनके द्वारा किए गए कुछ कार्यों या उनकी कुछ विशेष बातों को लेकर के प्रश्न बन सकता है। तो हम आज उनके बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन पढ़ेंगे। ठीक है, मेवाड़ के बचे हुए शासकों की बात है जो 1948 तक, ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में और उसके बाद राजस्थान का या भारत का एकीकरण हुआ, वहाँ तक हम मेवाड़ी रियासतों शासकों की सत्ता रहती है। तो वहीं तक आज हम सभी शासकों, उनके क्रम और उनकी कुछ विशेष बातों को देखेंगे। ठीक है, जय सिंह के बाद में जो शासक बनते हैं उनका नाम है अमर सिंह। ठीक है, जय सिंह के बाद में जो शासक बने उनका नाम है अमर सिंह। अमर सिंह 1698 से लेकर के 1710 तक शासक है। और अमर सिंह के समय भी जो मुगल बादशाह है उसका नाम औरंगजेब ही है। अमर सिंह के समय भी जो मुगल बादशाह है उसका नाम क्या है? औरंगजेब। ठीक है, देखते हैं। अमर सिंह ने बांगड़ और प्रतापगढ़ को पुनः अपने अधिकार में ले लिया था। जो इनके अधिकार से निकल गए थे बांगड़ और प्रतापगढ़, उन्हें पुनः अपने अधिकार में लिया तथा जोधपुर व आमेर को मुगलों से मुक्त कराकर 1708 में अजीत सिंह को व सवाई जयसिंह को फिर से आमेर का शासक बना दिया। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद में उनके पुत्र, औरंगजेब के दो पुत्र हैं जिनका नाम है मुअज्जम और आजम। ठीक है, 1707 में, मैं छोटा सा समझाता हूँ आपको, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके दो पुत्र आजम और
मुअज़्ज़म में गद्दी प्राप्त करने के लिए युद्ध होता है और ऐसे में मुअज़्ज़म जीत जाता है और यह बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। ठीक है, बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। किंतु मुअज़्ज़म का साथ आमेर के शासक, ठीक है, आमेर के शासक इस समय 1707 में सवाई जयसिंह है, सवाई जयसिंह ने उत्तराधिकारी संघर्ष में मुअज़्ज़म का साथ नहीं दिया, जिससे मुअज़्ज़म यानी बहादुर शाह नाराज हुआ और उसने सवाई जयसिंह को हटाकर उनके भाई विजय सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। पहला काम तो ये। दूसरा काम, अजीत सिंह औरंगजेब के समय से ही संघर्ष कर रहे थे, तो इन दोनों का साथ अमर सिंह ने दिया। अमर सिंह ने अजीत सिंह को मारवाड़ का तथा सवाई जयसिंह को पुनः आमेर दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, क्लियर है बात। तो अमर सिंह ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक तथा सवाई जयसिंह को आमेर का शासक बनाया। बाकी सवाई जयसिंह, विजय सिंह, बहादुर शाह और मुअज़्ज़म, इन सब की बात हम करेंगे कछावा वंश में। नेक्स्ट शासक है जिनका नाम है संग्राम सिंह। शासक जिनका नाम क्या है? संग्राम। संग्राम सिंह का समय है 1710 से लेकर के 1734 तक। संग्राम सिंह के द्वारा उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया गया। सहेलियों की बाड़ी, यह एक गार्डन है, ठीक है, एक बगीचा है जिसमें बहुत प्रकार की, विभिन्न प्रकार के फूल पौधे हैं। ठीक है, एक अच्छा सुंदर बगीचा है, तो उसे ही सहेलियों की बाड़ी कहा गया है। इसका निर्माण संग्राम सिंह ने करवाया। छोटा सा पॉइंट है, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने? संग्राम सिंह ने। नेक्स्ट शासक है जिनका नाम है जगत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट शासक जिनका नाम क्या है? जगत सिंह। जगत सिंह का समय रहता है 1734 से लेकर के 1778। जगत सिंह के द्वारा पिछोला झील के समीप जगत निवास महल का निर्माण करवाया गया। पीछे हम पढ़ के आए थे जग मंदिर, जिसका निर्माण प्रारंभ तो करवाया कर्ण सिंह ने, पूरा किया जगत सिंह फर्स्ट ने। तो यहाँ पर इस झील के समीप जगत निवास नामक महल का निर्माण करवाया गया तथा इसी के समय पहली बार मराठों ने, ठीक है, मराठों ने मेवाड़ पर प्रवेश करके जगत सिंह से कर वसूला। ठीक है, यह मराठे कौन है? शिवाजी के द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी। शिवाजी के बाद में मराठा इतिहास में पेशवाओं का काल आया। ठीक है, और पेशवाओं ने अपने साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ डकैती, लूटपाट करना प्रारंभ किया और यह अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में लूटपाट करते और उनसे लूटपाट न करने के एवज में वहाँ के राज्यों से कर मांगते। ठीक है, मराठों ने सीधे सीधे अपने भारत के राज्यों को चुनौती दी, या तो वह उन्हें नियमित रूप से कर चुका दे, ठीक है, जिसे चौथ कहा गया। ठीक है, या तो वह नियमित रूप से मराठों को कर चुका दे, जिसे चौथ नाम दिया गया। अगर वह यह कर नहीं चुकाते हैं तो मराठे उनके राज्य पर क्या करेंगे? आक्रमण। तो ऐसे में पहली बार मेवाड़ में मराठों का प्रवेश किसके समय? जगत सिंह के समय। और पहली बार मराठों ने किस मेवाड़ी शासक से कर वसूला? जगत सिंह से। वो कौन सा कर हुआ करता था? चौथ। ठीक है, जगत सिंह के समय मराठों की बढ़ती हुई लूटपाट को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, हुडा सम्मेलन थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। हुडा सम्मेलन क्या है? एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम था हुडा सम्मेलन। ठीक है, इस सम्मेलन का आयोजन हुडा नामक स्थान पर किया गया और यह स्थान है भीलवाड़ा में। हुडा स्थान कहाँ है? भीलवाड़ा में। जिस तारीख को यह सम्मेलन हुआ वह थी 17 जुलाई 1734। सीधी सी बात है, अपन जगत सिंह पढ़ रहे हैं तो जगत सिंह का समय है 17 जुलाई 1734। इस सम्मेलन का आयोजन जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम था जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय। ठीक है, हुडा सम्मेलन भीलवाड़ा में 17 जुलाई 1734 को हुआ और इस सम्मेलन का आयोजन सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, अध्यक्षता किसने की? तो हम मेवाड़ पढ़ रहे हैं तो मेवाड़ के शासक हैं जिनका नाम है जगत सिंह द्वितीय। तो जगत सिंह के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? मराठों की
बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाना। ठीक है, मराठों की जो शक्ति बढ़ रही थी उनकी बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाना, उन्हें राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने से रोकना। इसीलिए इस सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में 17 जुलाई 1734 को सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता जगत सिंह ने की। अच्छा, इस सम्मेलन में कई राजपूत राजाओं ने भी भाग लिया, जिसके अंदर एक रियासत जिसका नाम है बीकानेर, और बीकानेर के जो राजा थे उसका नाम है जोरावर सिंह। ठीक है, बीकानेर के जोरावर सिंह उपस्थित हुए। कोटा रियासत के दुर्जन सिंह उपस्थित हुए। ठीक है, कोटा रियासत के दुर्जन सिंह उपस्थित होते हैं। एक रियासत है जिसका नाम है बूंदी, और बूंदी के दलेल सिंह, बूंदी के शासक जिनका नाम है दलेल सिंह। एक रियासत है जिनका नाम है किशनगढ़, और किशनगढ़ के जो शासक हैं उनका नाम है राज सिंह। किशनगढ़ रियासत के जो शासक है उनका नाम है राज सिंह। नागौर के बख्त सिंह। ठीक है, नागौर के कौन है? बख्त सिंह। तो इस प्रकार से, और मारवाड़ के अभय सिंह। तो ऐसे करके कुछ राजपूत राजाओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया। यह राजपूत राजाओं सभी राजपूत राजाओं के यह सभी राजपूत राजाओं का एक साथ एक मंच पर आना किसी दुश्मन के विरुद्ध ऐसा दूसरा सम्मेलन था। इससे पहले सभी राजपूतों को एकत्रित करने का श्रेय राणा सांगा को गया था, खांडवा के युद्ध से पहले, और जो प्रथा थी पाती पैरवन प्रथा। किंतु राणा सांगा राजपूतों के संघ को बनाने में सफल हो गए थे। यहाँ पर सवाई जयसिंह द्वितीय और जगत सिंह द्वितीय दोनों असफल रहते हैं, क्योंकि हुडा सम्मेलन उनका सफल नहीं हो पाया, वह मराठों पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रहे। ठीक है ना, इन्होंने निश्चित किया कि हम मराठों को सीमा में प्रवेश करने से रोकेंगे, लेकिन यह अपने इस उद्देश्य में असफल रहे। इसलिए यह राजपूतों का संघ सफल नहीं हो पाया जितना सफल हुआ था किसका? राणा सांगा का। तो हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 में सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा भीलवाड़ा में किया गया। अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की। मराठों की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाना इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था। क्लियर? नेक्स्ट बात है राणा भीम सिंह। नेक्स्ट शासक है महाराणा भीम सिंह। 1778 से 1828 तक इनका समय रहता है। इनके समय की प्रमुख घटना है कृष्णा कुमारी विवाद। ये कृष्णा कुमारी विवाद राजस्थान की 3 रियासतों को लेकर के होता है। ठीक है, देखना, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का सगुन यानी कि उनका रिश्ता जोधपुर के महाराजा भीम सिंह से तय किया। ठीक है, उनका शगुन या उनका रिश्ता जोधपुर के महाराजा भीम सिंह से तय किया, या उनका सगुन महाराजा भीम सिंह को भेजा। किंतु विवाह से पहले ही भीम सिंह की मृत्यु हो गई। अतः महाराणा भीम सिंह ने ठीक है, अतः महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री का शगुन जयपुर के महाराजा जगत सिंह को भेज दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाली बात है, तो मैं आपको उस कंफ्यूजन को क्लियर करता हूँ। कृष्णा कुमारी के फादर का नाम है या उनके पिता का नाम है भीम सिंह, और जिसके साथ उन्होंने अपनी पुत्री का शगुन भेजा है या रिश्ता तय किया है, उन महाराजा का नाम भी है वो जोधपुर के महाराजा भीम सिंह है। तो यहाँ पर दोनों ही भीम सिंह है। तो उनका रिश्ता जिस भीम सिंह से तय हुआ था उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए उनके पिता भीम सिंह ने वह शगुन जयपुर के महाराजा जगत सिंह को भेज दिया। ठीक है, क्लियर है बात? जयपुर के महाराजा जगत सिंह को भेज दिया। जब मारवाड़ का नवीन शासक मानसिंह बनते हैं, ठीक है, मारवाड़ के नवीन शासक मानसिंह बनते हैं, तो मानसिंह ने इसका विरोध किया और इस शगुन को लेकर के जयपुर व जोधपुर रियासतों में मिंगोली का युद्ध हुआ। ठीक है, जब अब भीम सिंह ने अपनी पुत्री का शगुन जयपुर के महाराजा जगत सिंह को भेज दिया, तो मारवाड़ के नवीन शासक मानसिंह ने इसका विरोध किया। ऐसे में जयपुर और जोधपुर दोनों के मध्य मिंगोली का युद्ध हुआ।
मानसिंह ने इस युद्ध में अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए पिंडारियों का सहारा लिया, और जिस पिंडारी को बुलाया गया उस पिंडारी का नाम था अमीर खां पिंडारी। ठीक है, यह पिंडारी भी मराठों की तरह ही लूटपाट किया करते थे। ये थोड़े से यानी कि धन के बदले ये युद्ध में भाग लिया करते थे, किंतु अमीर खां पिंडारी ने तीनों ही पक्षों को जमकर के लूटा, जिसमें मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर थे। अंत में जाकर के अमीर खां पिंडारी के कहने पर इस युद्ध के बाद महाराणा भीम सिंह ने 1810 में अपनी पुत्री को जहर दे दिया। ठीक है, तो महाराणा ने ही अपनी पुत्री को 1810 में क्या दे दिया? जहर दे दिया। तो कृष्णा कुमारी विवाद 3 रियासतों में, मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर रियासत में, और जयपुर और जो मारवाड़ रियासत में जो युद्ध हुआ उसका नाम था मिंगोली का। 18 भीम सिंह के समय की एक प्रमुख बात, 1818 में महाराणा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसके साथ संधि कर ली, और उनके बाद शासक बनते हैं जवान सिंह, जिनका समय है 1828 से 1838। लेकिन अपन चलते हैं महत्वपूर्ण शासक की ओर, जिसका नाम है महाराणा सरदार सिंह। महाराणा सरदार सिंह का समय है 1838 से 1842। इनके समय जनजातियों के विद्रोह को दबाने के लिए, जो जनजातियां निवास करती थी उन जनजातियों के विद्रोह को दबाने के लिए 1841 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेवाड़ भील कोर की स्थापना की थी। तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस महाराणा के समय हुई? महाराणा सरदार सिंह के समय। कब की गई? 1841 में। मेवाड़ भील कोर का उद्देश्य क्या था? जनजातियों के विद्रोह को दबाना। महाराणा सरदार सिंह के बाद में जो शासक बनते हैं उनका नाम है स्वरूप सिंह, और स्वरूप सिंह की चर्चा हमने पीछे की थी। 1842 से 1861 का समय है स्वरूप सिंह का। ठीक है, स्वरूप सिंह की खास बात, इनके समय में विजय स्तंभ की मरम्मत करवाई गई। पीछे मैं चर्चा कर चुका हूँ, विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, और विजय स्तंभ की जो ऊपरी मीनार थी बिजली गिरने से वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, अतः स्वरूप सिंह ने इस विजय स्तंभ का मरम्मत करवाई या जीर्णोद्धार करवाया। स्वरूप सिंह के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि स्वरूप सिंह ने कन्यावध का निषेध किया था। ठीक है, स्वरूप सिंह ने 1844 में कन्यावध निषेध कर दिया। तो राजपूत रियासतों में कन्या के जन्म के समय ही उसे मार दिया जाता था, तो इसको निषेध करने का कार्य स्वरूप सिंह ने किया। स्वरूप सिंह के समय ही 1853 में डाकन प्रथा की समाप्ति कर दी गई। ठीक है, डाकन प्रथा एक कुरीति है राजस्थान के अंदर, तो उसे भी स्वरूप सिंह के समय 1853 में समाप्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट शासक है जिनका नाम है महाराणा शंभू सिंह। शंभू सिंह का समय 1861 से 1872। जिस डाकन प्रथा की बात हमने पीछे की कि स्वरूप सिंह के समय डाकन प्रथा को समाप्त कर दिया गया, किंतु इस पर पूर्ण प्रतिबंध शंभू सिंह के समय लगाया गया था। डाकन प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध शंभू सिंह के समय लगाया गया। नेक्स्ट है महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह का समय है 1872 से लेकर, ठीक है, महाराणा सज्जन सिंह का समय है 1872 से लेकर 1884। ठीक है, इनके समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो चुकी थी, ब्रिटिश साम्राज्य धीरे धीरे फैल रहा था, राजस्थान तक उसका प्रभाव आ चुका था, और इस ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध राजस्थान में क्रांति भी हो चुकी थी। उसके बाद शासक बनने वाले महाराणा शंभू सिंह और सज्जन सिंह थे। ठीक है, तो ऐसे में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया जिसमें सज्जन सिंह सम्मिलित नहीं हुए। ठीक है, जिसमें सज्जन सिंह सम्मिलित नहीं हुए। इनके समय 1881 में मेवाड़ की जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ। 1881 में मेवाड़ की जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ। सज्जन सिंह के द्वारा उदयपुर में सज्जन मंत्रालय, ठीक है, सज्जन मंत्रालय नाम का छापाखाना स्थापित करवाया गया। ठीक है, तथा उदयपुर में ही सज्जन वाणी विलास पुस्तकालय की स्थापना। तो इसके समय की कुछ प्रमुख बातें, पहली तो ये बात कि इनके समय 1876 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया,
किंतु इस समय भीषण अकाल पड़ा हुआ था, जिस वजह से सज्जन सिंह इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं अपने मान को लेकर के। इनके समय मेवाड़ की जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ, सज्जन मंत्रालय नामक छापाखाना स्थापित किया गया तथा सज्जन वाणी विलास, तो एक पुस्तकालय और एक छापाखाना इनके समय। नेक्स्ट बात है 1884 से 1921 तक शासक का नाम है फतेह सिंह। इनके समय 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए। ठीक है, ब्रिटेन के सम्राट हैं जिनका नाम है जॉर्ज पंचम, तो वह महाराणा फतेह सिंह के समय भारत आते हैं, जिसके उपलक्ष्य में महाराणा को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया गया। पीछे सज्जन सिंह को भी दिल्ली दरबार में निमंत्रण दिया गया था, किंतु अपने मान मर्यादा और अकाल की वजह से वह उस सम्मेलन में भाग नहीं लेते। यहाँ जॉर्ज पंचम के आने की खुशी में फतेह सिंह को भी निमंत्रण दिया गया। ठीक है, और फतेह सिंह दिल्ली जाने के लिए तैयार भी होते हैं, किंतु इसी समय भारत के एक व्यक्ति जिनका नाम है केसरी सिंह भारत, स्वतंत्रता सेनानी है, केसरी सिंह भारत के द्वारा चेतावनी रथ चुंगटिया नामक स्मरण पत्र लिखकर इन्हें भेजा गया और उन्होंने अपने मेवाड़ी शासकों के गौरव को ध्यान में रखते हुए, उन्हें स्मरण करते हुए वह दिल्ली जाने से पहले ही रास्ते में से लौट आए। ठीक है, मैं एक बार पुनः रिवाइज करता हूँ। इनके समय 1911 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आते हैं, जिसके उपलक्ष्य में महाराणा को निमंत्रण दिया जाता है। महाराणा जाने के लिए तैयार होते हैं, किंतु इन्हें केसरी सिंह भारत द्वारा लिखित चेतावनी र चुंगटिया का स्मरण होता है। मेवाड़ की गौरव की बातें याद आती है। मेवाड़ के जो शासक चले गए, कुंभा, सांगा, प्रताप, उनकी गौरव की गाथाएं याद आती हैं। तो ऐसे में वह रास्ते में से ही लौट आते हैं। वह कौन है? फतेह सिंह। इसके बाद जो शासक बने उनका नाम है महाराणा भूपाल सिंह, 1921 से लेकर के 1948। इनके समय राजस्थान का एकीकरण हुआ। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनके समय राजस्थान का एकीकरण हुआ। 1947 में भारत आज़ाद हुआ तथा मेवाड़ का गौरवमय इतिहास महाराणा भूपाल सिंह के बाद ही समाप्त हो गया। ठीक है, यहाँ इतिहास समाप्त होने से तात्पर्य ये है कि अब भारत के आज़ाद होने के बाद में राजाओं की सत्ता समाप्त हो गई और सत्ता अब सीधी भारत सरकार के द्वारा चलाई जाएगी। ऐसे में महाराणा भूपाल सिंह ने एकीकरण को स्वीकार कर राजस्थान में सम्मिलित हो गए, एकीकरण पर हस्ताक्षर किए और अब मेवाड़ रियासत भारत व राजस्थान का हिस्सा बन गई। तो ये हमारी राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ सीरीज चल रही थी, जो लगभग 14 से 15 पार्ट में हमारी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो इस मेवाड़ से संबंधित हमने लगभग सभी राजाओं, सभी घटनाओं और सभी महत्वपूर्ण बातों, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां, राजनीतिक उपलब्धियां, उनकी युद्ध संबंधित सभी चीज़ों को हमने ध्यान से पढ़ा है। तो शायद ही हमारी ऐसी कोई चीज़ बची हो जिसके बारे में हमने चर्चा ना की हो या जिसके बारे में हमने समझा ना हो। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और मुझे लगेगा कि कुछ और इम्पोर्टेंट है इस मेवाड़ रियासत में, तो मैं आने वाले समय में आपके लिए वह भी लेकर के आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद हम मिलेंगे एक नवीन वंश के साथ और नए तरीके से। ठीक है, नवीन वंश के साथ मिलेंगे और नए तरीके से मिलेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली क्लास में।